नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पूरे 3 साल बीत गए मगर इन 3 सालों में उन 39 भारतीयों की कोई खबर नहीं आई जिन्हें 11 जून 2014 को बगदादी के आतंकियों ने अगवा किया था। तब से लेकर अब तक मोसुल में बहुत कुछ बदल गया है। आतंकियों के कब्जे से मोसुल को आजाद करा लिया गया, आतंकियों का खात्मा हुआ, बगदादी के भी मरने की खबर आई। अगर खबर नहीं आई तो सिर्फ उन 39 भारतीयों की। उन्हीं भारतीयों की तलाश में आज तक पहुंचा है इराक के मोसुल। मोसुल से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उनको बदूश जेल में भेज दिया गया है, लेकिन बदूश जेल में जाने के बाद कोई संपर्क उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का नहीं है। पूरी जिंदगी उम्मीद के ऊपर टिकी हुई है। I'm sure that they have the prison. देश की विदेश मंत्री कह रही हैं कि 2014 में इराक के मोसुल से गायब हुए 39 भारतीय बदूश की जेल में हो सकते हैं। देश के विदेश राज्य मंत्री कह रहे हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद कीजिए कि भारतीय सुरक्षित हैं। और भारत में इराक के राजदूत फाखरी अल-इस्सा कह रहे हैं कि संभव है कि इराक के मोसुल से लापता 39 भारतीय बदूश की जेल में हो। यानी 2 देशों के 3 बड़े नाम ये मान रहे हैं कि आतंक के आका बगदादी की सल्तनत रहे मोसुल के बदूश में 2014 से गायब 39 भारतीय हो सकते हैं। बस इसी बात की पड़ताल के लिए आज तक उस मोसुल की जमीन पर पहुंचा जहां दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी अबू बकर अल बगदादी ने इंसानियत को खून खून किया। मोसुल से बदूश जाने में पल पल जान का खतरा था। कहीं भी बगदादी के आतंकियों से सामना होने का डर था। यहाँ की हवा में आतंकी बारूद बसी है, लिहाजा धमाके का डर लगातार था। मगर हम देखना चाहते थे कि बदूश में वो जेल कहाँ है जहाँ 2014 से गायब भारतीयों के रहने की संभावना जताई जा रही है। हम बदूश भी पहुंचे, लेकिन हमें जो दिखा वो आप भी देखिए। This is Badush prison. This is where, according to the intelligence India's External Affairs Minister has received, the 39 abducted Indians could possibly be. But that information is clearly absolutely incorrect, because this building, we're being told, was destroyed by ISIS itself years ago, and this area was liberated a few months ago, in fact, by the counter-terrorism unit of Iraq. What's left are just remnants of what was once a prison where ISIS had come to get some of their Islamist brothers released from, and it is at that time that they also ended up occupying the city of Mosul. The question hence continues to be, where are the 39 Indians? It is important to have hope, but looking at this, I have to say this is not what I expected to find. We faced many problems while coming here, and one was hoping that perhaps there'd be some good news that one could return home with. यानी बदूश के जिस जेल को आधार बताकर उम्मीद की किरण दिखाई जा रही है, उस जेल को बगदादी के आतंकियों ने खुद जमींदोज कर दिया है। यहाँ न बंदा दिखता है, न बंदे की जात। तो फिर सवाल ये है कि मोसुल से गायब हुए 39 भारतीय कहाँ हैं? उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया? 39 गायब भारतीयों की मोसुल में आज तक की पड़ताल। बदूश से करीब 113 किलोमीटर की दूरी तय करके हम एरबिल पहुंचे। एरबिल इराकी कुर्दिस्तान की राजधानी है और 3 साल तक बगदादी ने यहाँ आतंक का खुला खेल खेला था। हम यहाँ सीधे एरबिल रेड क्रॉस के दफ्तर पहुंचे, इस उम्मीद में कि हमें 39 लापता भारतीयों के बारे में शायद कोई सुराग मिल जाए। This is the office of the Red Crescent in Erbil, and we're about to go inside to find out if they have any information about the 39 Indians who were abducted in 2014.
Remember, India's External Affairs Minister Sushma Swaraj continues to give hope to the families of these abducted Indians, and the Ministry of External Affairs did say that it was originally Red Crescent that gave them the information that the Indians are alive. So what's the status? Do they know anything? Have they been talking to the Indian government? Let's find out. यहाँ पहुंचकर हमने रेड क्रॉस अधिकारी से जानना चाहा कि क्या वो अगवा किए गए भारतीयों के बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं। सुनिए। You're in charge of Red Crescent in Mosul, right? Yeah. If there is any information that any of your volunteers or workers find or in Mosul about Indians, will that come to you? But 3 years, ISIS to control in the Mosul, and I didn't any information with the any people inside Mosul, not just Indian. But people. if there is any information هكا معلومات يهبن أو معلومات يبن لكن زنابل. أكيد. Yes, of course. If there is any information, so it will come to him. यानी आधिकारिक तौर पर भी अगवा किए गए भारतीयों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। एरबिल में 6000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं, लिहाजा हमने सोचा कि क्यों न भारतीयों से ही 39 अगवा भारतीयों की जानकारी तलाशी जाए। इसी उद्देश्य से हम एरबिल के इस होटल में पहुंचे। यहाँ हमें तिरुपति नाम का ये शख्स मिला। सुनिए तिरुपति ने क्या कहा। It's very sad to they are stuck there. I don't know about them, where they are. We want to know where they are safe or they are in any trouble or like that. We hope 100% hope they are safe, but we want to know where they are now. यानी भारतीय होने के नाते यहाँ रहने वाले लोगों को दुख तो है, मगर इस बात की जानकारी नहीं कि 39 लापता भारतीय आखिर हैं कहाँ। मगर सवाल ये भी है कि जब बदूश का वो जेल ही बगदादी के आतंकियों ने बारूद से उड़ा दिया, तो फिर भारत सरकार किस दावे से कह रही है कि अगवा किए गए भारतीय बदूश की जेलों में बंद हो सकते हैं। मोसुल से आंचल वोहरा और दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। मोसुल, इरबिल और बदूश की पड़ताल में हमें 2014 में गुमशुदा भारतीयों की कोई खबर नहीं मिली, मगर इराक दौरे से राज्य मंत्री वीके सिंह के लौटते हैं विदेश मंत्री ने आशा की किरण दिखाई थी कि भारतीय बदूश की जेल में बंद हो सकते हैं। सवाल ये कि विदेश मंत्री के ऐसे बयान देने का आधार क्या था। रिपोर्ट देखिए। उनको बदूश जेल में भेज दिया गया है, लेकिन बदूश जेल में जाने के बाद कोई संपर्क उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का नहीं है। इसलिए जब बदूश की लड़ाई समाप्त होगी और वहाँ क्लियरिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही हमें पता लग सकेगा कि उनकी आज क्या स्थिति है, वो कहाँ है और किस हालत में है। सवाल ये है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ये जानकारी कहाँ से मिली। जवाब ये है कि इराक दौरे से लौटे विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह से। तो फिर अगला सवाल ये है कि वीके सिंह को किसने बताया कि 2014 में अगवा किए गए भारतीय बदूश की जेल में हो सकते हैं। तो जवाब खुद वीके सिंह से सुनिए। देखिए, जो उनके एनएसए के द्वारा पुख्ता जानकारी दी गई वो ये है कि पहले उनको पकड़ा गया मोसुल एयरफील्ड के पास से, उसके बाद एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम कराया गया। इलाका अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, पश्चिमी मोसुल के अंदर अभी भी क्लियरेंस चल रही है। उसके बाद बदूश की क्लियरेंस होगी। जब तक इलाका पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ जाता तब तक ये कहना मुश्किल है जेल में है नहीं है, जेल से और कहीं भेज दिया गया है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। वीके सिंह के इस बयान के बाद हमने 39 भारतीयों के गायब होने की पड़ताल तेज की। हम सीधे भारत में इराक के राजदूत फाखरी अल इस्सा से मिले। हमारा पहला सवाल यही था कि अब जबकि आतंक के आका बगदादी की कैद से मोसुल को रिहा कर लिया गया है, तो क्या 2014 में मोसुल से गायब हुए 39 भारतीयों के बारे में कोई सुराग मिला? Well, so far, actually, we don't have any confirmed information whether whereabout or what happened to them. भारत में इराक के राजदूत को मोसुल से गायब भारतीयों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमने अगला सवाल किया कि विदेश मंत्रालय कह रहा है कि वो ISIS की किसी जेल में हो सकते हैं। इराकी राजदूत ने कहा ऐसा संभव है। I'm sure that they have the prison. Daesh, they have that, but details about that prison, I don't have it. Thank you. यानी अगवा भारतीयों के जेल में होने के बाद इराकी सरकार के जरिए ही
भारत के विदेश मंत्रालय को मिल रही है। लेकिन इराकी राजदूत ने बातचीत के दौरान हमें एक बात बताई कि अगले एक हफ्ते में 39 भारतीयों के बारे में अच्छी खबर मिल सकती है। The Iraqi authority actually they are doing their best to find out where about those 39, and hopefully maybe within the next weeks or month that we will hear something. ये अच्छी खबर क्या होगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर हाँ इतना जरूर है कि 24 जुलाई को इराक के विदेश मंत्री इब्राहिम अल जाफरी भारत दौरे पर आ रहे हैं। संभव है कि वो कोई खुशी का पैगाम लेकर आए। 24 तारीख को इराक के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। इस बीच में अगर कोई भी नई जानकारी होगी तो वो स्वयं लेकर आएंगे, और अगर उससे पहले कोई और जानकारी ऐसी मिल जाती है तो जनरल साहब को हम दोबारा भेज देंगे। जनरल साहब दोबारा चले जाएंगे, वरना 24 को इराक के विदेश मंत्री जी यहाँ आकर के हमें लेटेस्ट जानकारी देंगे। आपको बता दें कि इराक से अबू बकर अल बगदादी की आतंकी सेना का खात्मा बहुत तेजी से चल रहा है। बगदादी के कब्जे वाले कई इलाकों को आतंकियों से मुक्त करा लिया गया है। उन्हीं में से इरबिल और मोसुल है। मोसुल बगदादी का गढ़ माना जाता रहा है। कहा जाता रहा है कि बगदादी यहाँ सबसे ज्यादा मजबूत था, क्योंकि पूरे मोसुल में बगदादी की हुकूमत चलती थी। बगदादी यहीं पर खलीफा बना था। लेकिन कुर्दिश लड़ाकों के आगे बगदादी के आतंकी पानी मांगने लगे। आतंकियों से हुई मुठभेड़ के दौरान मोसुल में मौत का खेल खेला गया। एक आंकड़े के मुताबिक मोसुल में करीब 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मगर सवाल जस का तस है कि मोसुल से गायब हुए 39 भारतीय कहां हैं? मोसुल से आंचल वोहरा और दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। 39 भारतीय कहां हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं मालूम, मगर एक सवाल और है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। सवाल ये कि क्या बगदादी मारा गया या बगदादी जिंदा है? उत्तरी इराक के दजला नदी के किनारे बसा मोसुल शहर, वो मोसुल जहां दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी अबू बकर अल बगदादी की आतंकी सल्तनत थी। उसी मोसुल की अल-नूरी मस्जिद है, जिसकी मेहराबों में, जिसकी मीनारों में बगदादी के नाम की दहशत थी, जिसके रोशनदान से खड़े होकर बगदादी ने खुद को स्वयंभू खलीफा घोषित किया था। वो अल-नूरी मस्जिद जमीदोज पड़ी है। मिट्टी में मिल चुका है बगदादी का साम्राज्य और मलबे में तब्दील हो गई है ये अल-नूरी मस्जिद। That's the Al-Nuri Mosque from where Abu Bakr al-Baghdadi announced his caliphate. There is no clarity whether he's been killed or is still alive. West Mosul, though, lies in ruins. There's nothing left here. The moment you get here, the smell of rotting bodies catches up. There's only destruction as far as your eye can see. There are no human beings. The counterterrorism unit of Iraq says that this mosque was bombed by ISIS itself, and they've also shown us a car bomb that's still lying around, and they said many car bombs were left here by the ISIS because they wanted to destroy this area entirely. We're just 400 meters away from the Tigris River. But if I'll ask my camera person to just pan around and show the amount of destruction that's been caused. That's a minaret there, minaret of Al-Nuri Mosque. लोगों की माने तो ISIS के आतंकियों ने खुद ही इस अल-नूरी मस्जिद को जमीदोज किया था, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि उनकी मौत नजदीक है। कुर्दिश लड़ाके आतंकियों पर कहर बरपाने लगे थे। उन्हें छिपने की जगह नहीं मिल रही थी और आतंक का आका बगदादी भागा भागा फिर रहा था। 11 जून 2017 को खबर आई कि बगदादी को मार दिया गया है, लेकिन अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि बगदादी वाकई मारा गया है या नहीं, क्योंकि करीब 7 बार बगदादी की मौत की खबर आ चुकी है। बगदादी की मौत हुई है या नहीं, यह भी सस्पेंस है, मगर इतना जरूर है कि इराक से आतंकियों का सफाया जारी है और अगवा भारतीयों की तलाश भी। उम्मीद कीजिए कि यह तलाश जल्द पूरी हो। मोसुल से आंचल वोहरा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं राहुल कमल। आज हम बात करेंगे इराक में बगदादी के चंगुल में फंसे उन 39 भारतीयों की, जिनके अपने 3 साल से तड़प रहे हैं कि कहीं से उनकी सलामती की कोई खबर मिल जाए। कई बार परिवार वालों ने आकर सरकार से गुहार लगाई
अब जबकि मोसूल पर इराकी सेना का कब्जा हो चुका है, बगदादी का गढ़ तबाह हो चुका है, 39 भारतीयों के परिवार वालों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो जिंदा हैं और वो वापस। सरकार भी यही भरोसा दिला रही है कि लापता भारतीय सुरक्षित हैं। उन्हीं भारतीयों की तलाश में आज तक पहुंचा है इराक के मोसूल और उस जेल तक पहुंचा आज तक जहां भारतीयों के बंद होने की खबर है। इससे पहले कोई भी हिंदुस्तानी उस इलाके तक नहीं पहुंच पाया है। सरकार का कहना है कि बदूश तक जाना बहुत खतरनाक है चूंकि वहां पर लड़ाई चल रही है। लेकिन आज तक की संवाददाता आंचल वोहरा ठीक उस जेल तक पहुंची जहां पर बताया जा रहा था कि इन 39 भारतीयों को बंधक बनाया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं आज तक की यह खास रिपोर्ट। उनको बदूश जेल में भेज दिया गया है, लेकिन बदूश जेल में जाने के बाद कोई संपर्क उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का नहीं है। पूरी जिंदगी उम्मीद के ऊपर टिकी हुई है। I'm sure that they have the prison. देश की विदेश मंत्री कह रही हैं कि 2014 में इराक के मोसूल से गायब हुए 39 भारतीय बदूश की जेल में हो सकते हैं। देश के विदेश राज्य मंत्री कह रहे हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद कीजिए कि भारतीय सुरक्षित हैं। और भारत में इराक के राजदूत फाखरी अलिस्सा कह रहे हैं कि संभव है कि इराक के मोसूल से लापता 39 भारतीय बदूश की जेल में हो। यानी दो देशों के 3 बड़े नाम ये मान रहे हैं कि आतंक के आका बगदादी की सल्तनत रहे मोसूल के बदूश में 2014 से गायब 39 भारतीय हो सकते हैं। बस इसी बात की पड़ताल के लिए आज तक उस मोसूल की जमीन पर पहुंचा जहां दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी अबू बकर अल बगदादी ने इंसानियत को खून खून किया। मोसूल से बदूश जाने में पल पल जान का खतरा था। कहीं भी बगदादी के आतंकियों से सामना होने का डर था। यहाँ की हवा में आतंकी बारूद बसी है, लिहाजा धमाके का डर लगातार था। मगर हम देखना चाहते थे कि बदूश में वो जेल कहाँ है जहाँ 2014 से गायब भारतीयों के रहने की संभावना जताई जा रही है। हम बदूश भी पहुंचे, लेकिन हमें जो दिखा वो आप भी देखिए। This is Badoosh prison. This is where, according to the intelligence India's External Affairs Minister has received, the 39 abducted Indians could possibly be. But that information is clearly absolutely incorrect because this building, we're being told, was destroyed by ISIS itself years ago, and this area was liberated a few months ago, in fact, by the counter-terrorism unit of Iraq. What's left are just remnants of what was once a prison where ISIS had come to get some of their Islamist brothers released from, and it is at that time that they also ended up occupying the city of Mosul. The question hence continues to be, where are the 39 Indians? It is important to have hope, but looking at this, I have to say this is not what I expected to find. We faced many problems while coming here, and one was hoping that perhaps there'd be some good news that one could return home with. यानी बदूश के जिस जेल को आधार बताकर उम्मीद की किरण दिखाई जा रही है, उस जेल को बगदादी के आतंकियों ने खुद जमींदोज कर दिया है। यहाँ न बंदा दिखता है, न बंदे की जात। तो फिर सवाल ये है कि मोसूल से गायब हुए 39 भारतीय कहाँ हैं? उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया? 39 गायब भारतीयों की मोसूल में आज तक की पड़ताल। बदूश से करीब 113 किलोमीटर की दूरी तय करके हम एरबिल पहुंचे। एरबिल इराकी कुर्दिस्तान की राजधानी है और 3 साल तक बगदादी ने यहाँ आतंक का खुला खेल खेला था। हम यहाँ सीधे एरबिल रेड क्रॉस के दफ्तर पहुंचे, इस उम्मीद में कि हमें 39 लापता भारतीयों के बारे में शायद कोई सुराग मिल जाए।
This is the office of the Red Crescent in Erbil, and we're about to go inside to find out if they have any information about the 39 Indians who were abducted in 2014. Remember, India's External Affairs Minister Sushma Swaraj continues to give hope to the families of these abducted Indians, and the Ministry of External Affairs did say that it was originally Red Crescent that gave them the information that the Indians are alive. So what's the status? Do they know anything? Have they been talking to the Indian government? Let's find out. यहाँ पहुंचकर हमने रेड क्रॉस अधिकारी से जानना चाहा कि क्या वो अगवा किए गए भारतीयों के बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं। सुनिए। You're in charge of Red Crescent in Mosul, right? Yeah. If there is any information that any of your volunteers or workers find or in Mosul about Indians, will that come to you? But 3 years, ISIS took control in the Mosul, and I didn't any information with the any people inside Mosul, not just Indian. But if there is any information معلومات يهبن أو معلومات يمكن زنابل. أكيد. Yes, of course. If there is any information, so it will come to him. यानी आधिकारिक तौर पर भी अगवा किए गए भारतीयों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। एरबिल में 6000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं, लिहाजा हमने सोचा कि क्यों न भारतीयों से ही 39 अगवा भारतीयों की जानकारी तलाशी जाए। इसी उद्देश्य से हम एरबिल के इस होटल में पहुंचे। यहाँ हमें तिरुपति नाम का ये शख्स मिला। सुनिए तिरुपति ने क्या कहा। It's very sad to they are stuck there. I don't know about them, where they are. We want to know where they are safe or they are any trouble or like that. We hope 100% hope they are safe, but we want to know where they are now. यानी भारतीय होने के नाते यहाँ रहने वाले लोगों को दुख तो है, मगर इस बात की जानकारी नहीं कि 39 लापता भारतीय आखिर हैं कहाँ। मगर सवाल ये भी है कि जब बदूश का वो जेल ही बगदादी के आतंकियों ने बारूद से उड़ा दिया, तो फिर भारत सरकार किस दावे से कह रही है कि अगवा किए गए भारतीय बदूश की जेलों में बंद हो सकते हैं। मोसुल से आंचल वोहरा और दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त हमारे साथ सीधे इरबिल इराक से लाइव मौजूद हैं हमारी संवाददाता आंचल वोहरा। ये अभी उस बेहद खतरनाक इलाके से लौटी हैं जहां पर हिंदुस्तान का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंच पाया था। साथ ही साथ इस कार्यक्रम पर इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा, बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह और मेरे साथ हैं आनंद पटेल हमारे संवाददाता, जो कि पंजाब के उन गांवों से लौटे हैं जहां पर वो परिवार वाले रह रहे हैं जिनके लोग इराक में गायब हैं। आंचल, सबसे पहले आप बताएं कि किस तरह की कठिनाइयों का सामना किया आपने इरबिल से होते हुए मोसूल पहुंचते वक्त और फिर मोसूल से आगे बदूश पहुंचते वक्त। ये वो इलाका है जहां पर अब तक सरकार नहीं पहुंच पाई, वहां पर आज तक की संवाददाता पहुंची। किस तरह से आपने ये पूरी यात्रा की और बताइए आपने क्या देखा वहां? देखिए, पहली समस्या तो आती है जब खूब सारे परमिशंस आपको लेने पड़ते हैं। एरबिल के कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बहुत हेल्पफुल हैं जब इंडियंस की बात आती है, लेकिन काफी परमिशंस लेने पड़ते हैं। उसके बाद काफी सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स आपको क्रॉस करने पड़ते हैं और उसमें आपको रोका जाता है, सताया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें जो डेंजरस चीज है, जब हम बदूश पहुंचे उस वक्त ये जो जेल जो नहीं है अभी, लेकिन जहाँ पे पहले थी, वो एक मिट्टी की जगह है, एक फील्ड है, और वहां पे हमें बताया गया कि बहुत माइंस हैं। तो जो खास डिवीजन है इराकी फोर्सेस की, गोल्डन डिवीजन उसे कहते हैं, उसके सिपाही आगे चले, वो नीचे देखते देखते कि नीचे माइंस है या नहीं है, वो देखते देखते चले। बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां, इसलिए फ्लैक जैकेट पहनना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस एरिया में स्लीपर सेल्स आईसिस के अभी भी मौजूद हैं, इसीलिए हमने फ्लैक जैकेट भी पहना। तो एक ये भी खतरा था कि स्लीपर सेल्स अगर है तो आईसिस वहां हो सकता है और गोलीबारी वहां चल सकती है। तो ये तो एक पर्सनल जो रिस्क पत्रकार लेते हैं, मैं ही नहीं, काफी पत्रकार दुनिया में लेते हैं। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट राहुल ये थी कि जब वहां पहुंचे तो जो हमने देखा, उसे देख के लगा कि पूरा जो एफर्ट है वो बेकार ही हुआ, क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि शायद कोई इंडियन हमें वहां दिख जाएगा, शायद हम
एक गुड न्यूज लेके ये रिपोर्ट भेजेंगे। और जो रिपोर्ट अभी जा रही है वो तो दुखद रिपोर्ट ही मैं इसे मानूंगी, क्योंकि प्रिजन वहां थी नहीं और हम किसी इंडियन को ढूंढ नहीं पाए। तो एज अ रिपोर्टर, एक पत्रकार के नाते तो मतलब मुझे बुरा लगा कि मैं आई थी कि शायद मैं किसी इंडियन को ढूंढ पाऊं, और सबसे मुश्किल जो एक्सपीरियंस था वो वही था। अच्छा, साथ ही साथ ये बताएं कि वहां पे इराकी सेना क्या कर रही है, इस इलाके के बारे में बताएं बदूश, क्योंकि पिछले रविवार को हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि संभवतः बदूश में ही ये 39 हिंदुस्तानी हो सकते हैं। इस तरह की खबर उनको इराक की खुफिया एजेंसियों से मिली थी। तो इराकी सेना फिलहाल क्या कह रही है? आपकी वहां पर जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेड क्रिसेंट सरीकी, उनसे आपकी बातचीत हुई, उन्होंने आपको क्या बताया? देखिए, ये हो सकता है कि उन्हें बदूश लेके जाया गया हो, क्योंकि 2014 में बदूश में काफी प्रिजनर्स को लेके गया, आईसिस लेके गया था। चाहे आप यजीदीज को देखिए, शियास को अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इराकी फोर्सेस के उन्होंने 600 कम से कम शिया प्रिजनर्स को वहां मारा है। थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री इसमें देती हूँ। 2014 में इस प्रिजन में आईसिस के इस्लामिस्ट भाई थे, तो वो आए ट्रैवल करते हुए अपने इस्लामिस्ट भाइयों को यहाँ से निकालने। उस प्रोसेस में उन्होंने इतना आतंक मचाया कि वो अपना जो पूरी सिटी थी मोसुल की, उसको भी उन्होंने ऑक्यूपाई किया। और आर्मी उस वक्त इराक की कमजोर थी, तो वो बचा नहीं पाए। काफी आर्मी के लोग अपनी यूनिफॉर्म्स उतार के सिविलियंस बन गए और भाग गए। आज सीन काफी बदल चुका है, लेकिन उस वक्त उन्होंने काफी शिया प्रिजनर्स को यहाँ मारा। जो यहाँ के इराकी फोर्सेस हैं, उन्होंने रिमेन्स ढूंढे हैं इन शिया सोल्जर्स के। क्रिश्चियंस को ये रिपोर्ट निकली कि यजीदीज को वो डेजर्ट में लेके गए और उन्हें वहां मारा। हमारे सूत्रों ने ये कहा है कि ये मुमकिन है, और ये बहुत ही मुश्किल से मैं ऑन एयर कह रही हूँ कि मुमकिन है कि भारतीयों को वो बदूश लेके गए हों और डेजर्ट लेके गए हों। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि एक जो भारतीय था, हरजीत मसीह, उसने भी यही कहा था कि डेजर्ट में वो लेके गए थे। और जिस तरीके का विवरण उन्होंने दिया ज्योग्राफी का, बिल्कुल उसी जगह पे मैं थी, उसके आसपास ही मैं थी। तो हो सकता है कि उन्हें वहां लेके गए हो। इस वक्त तो सर्टनली वो वहां नहीं है। पूरे इलाके में आप देखेंगे गोल्डन डिवीजन है, काउंटर टेररिज्म यूनिट इराक की काफी कॉम्पिटेंट है, इसको नॉन सेक्टेरियन माना जाता है, लेकिन पूरे एरिया में अपने सेक्टेरियन मिलिशियाज हैं। ज्यादा इफेक्टिव शिया मिलिशिया जो ईरान स्पॉन्सर्ड है वो रहा है। शिया इमाम हुसैन हसन अली के झंडे हैं सुन्नी एरियाज में, विच गोज ऑन टू से कि आगे कितनी यहाँ पे सेक्टेरियन प्रॉब्लम्स शायद हो सकती हैं। क्रिश्चियन मिलिशियाज अलग हैं। तो ये तो बात हुई जो यहाँ पे इंटरनली चल रहा है और कितना सेंसिटिव माहौल है। लेकिन बदूश प्रिजन में हो सकता है भारतीयों को वो लेके गए हों। हमारे सोर्सेस कह रहे हैं लेके गए थे, लेकिन 2014 में, अभी नहीं, क्योंकि ये प्रिजन तो कम से कम 3 महीने पहले जो फोर्सेस हैं उन्होंने लिबरेट कर दी थी। आंचल, आप बता रही हैं कि जिस जेल में भारत सरकार को लग रहा था कि ये हिंदुस्तानी बंधक बनाए के रखे गए हों, वहां पर वो जेल ही तबाह कर दी गई है। आईसिस ने उसको नेस्तनाबूद कर दिया। याद रखिए, मोसूल और बदूश पर पहले आईसिस अबू बकर अल बगदादी का कब्जा था, लेकिन हाल ही में इराकी सेना वहां पर पहुंची और वहां से उनको खदेड़ दिया गया। अब आईसिस भाग रही है। हो ये सकता है संभवतः कि ये हिंदुस्तानी अगर जीवित है तो अभी भी आईसिस के साथ हों और इस जेल को तबाह कर दिया गया जब आईसिस वहां से चल रही थी। लेकिन जिस आखिरी पते पर सरकार को उम्मीद थी कि ये हिंदुस्तानी हैं, वो पता तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो पता ही तबाह हो चुका है। वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, सरकार का रिएक्शन और साथ ही साथ पंजाब के उन गांवों से रिपोर्ट जहां पर परिवार वाले अभी भी ये आस जगाए बैठे हैं कि उनके रिश्तेदार जिंदा हैं, सलामत हैं और वो हिंदुस्तान लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक।